आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध और उनकी चिंताएं दूर करना जारी रखेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अतुल्य गंगा परियोजना के अंतर्गत 5,100 किलोमीटर पैदल यात्रा का ऑनलाइन किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की वैक्सीन की जल्द उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेटर्स का प्रशिक्षण कार्य पूरी तेजी से संचालित करने के दिए निर्देश। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा, सरकार वास्तविक किसान संघों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए है इच्छुक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में कल कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और इन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें पानी के खारापन को दूर करने का संयंत्र, सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित मिश्रित नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी जो सुधार किए गए हैं वो वही हैं जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षों से मांग कर रहे थे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने ये ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज बदलते जमाने के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने इस संबंध में कच्छ के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो अब फलों का निर्यात करने लगे हैं। इससे देश के किसानों में नई बातों को अपनाने के उत्साह का पता चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र का पिछले 2 दशकों में काफी विकास हुआ है, क्योंकि इसमें सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों और उनकी सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण में मदद मिली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ के राजभवन से ऑनलाइन माध्यम से अतुल्य गंगा परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के अंतर्गत कल प्रयागराज से प्रारंभ हुई 5,100 किलोमीटर पैदल यात्रा अगले वर्ष 10 अगस्त तक चलेगी। इस पदयात्रा के दौरान गंगा के दोनों तटों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इस पदयात्रा से गंगा सहित सभी नदियों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई ऊर्जा का संचार होगा और लोगों में गंगा संरक्षण के प्रति जागरूकता और सहभागिता बढ़ेगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश और समाज का विकास हो, लेकिन प्राकृतिक स्रोतों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर गंगा को निर्मल बनाए रखने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कुंभ अध्ययन केंद्र का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अभी तक देश में कोई शोध केंद्र नहीं था। ये केंद्र कुंभ मेले से संबंधित शोध, अभिलेखीकरण और ज्ञान विमर्श पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि अध्ययन केंद्र से देश विदेश से आने वाले पर्यटक प्रयागराज के सांस्कृतिक स्वरूप को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सामाजिक शोधों की बहुत जरूरत है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया नियमित मॉनिटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को धान क्रय केन्द्रों पर अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। वो कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठंड को देखते हुए राज्य में आवश्यकतानुसार अलाव जलाने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने तथा रैन बसेरों में सुरक्षा और स्वच्छता के व्यापक प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पेयजल परियोजनाओं, मेडिकल तथा अन्य परियोजनाओं की डीपीआर समय से तैयार करते हुए इनका निर्माण निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने मंडलों में स्थापित किए जा रहे अटल आवासीय विद्यालयों में कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए और टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस सेवा को और सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द भविष्य में कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेटर्स का प्रशिक्षण कार्य पूरी तेजी से संचालित किया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि सरकार असली किसान यूनियनों के साथ वार्ता को जारी रखना और खुले मन से समाधान चाहती है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एक प्रशासनिक निर्णय होता है और यह इसी तरह से तय होता रहेगा। श्री तोमर ने कल नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश से आए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के साथ मुलाकात की। यूनियन के नेताओं ने नए कृषि कानूनों का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। उन्होंने कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री तोमर ने बताया कि यूनियन ने इन कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए उन्हें किसी भी कीमत पर वापस न लेने का आग्रह किया है। भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। बैठक के दौरान यूनियन के नेताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को विवाद की स्थिति में दीवानी अदालतों में जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि पंचायत प्रमुखों को मंडी प्रमुखों के बराबर महत्व दिया जाना चाहिए ताकि वो छोटे कस्बों और गांव में किसानों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में उनका सुझाव था कि इसके जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी रोकनी चाहिए। किसान यूनियन के नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि सिंचाई के लिए बिजली की दरें कम की जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश में अधिक समय तक बिजली दी जानी चाहिए। उनका एक सुझाव ये था कि फसल की गुणवत्ता खरीद केंद्र पर ही तय की जानी चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई समस्या न आए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया है कि 250 तक की आबादी के असीमित अवशेष गांव को जल्दी ही संपर्क मार्गों से जोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों के संपर्क मार्ग खराब हैं उनकी तत्काल मरम्मत कराई जाए। श्री मौर्य कल लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार किसानों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध और उनकी चिंताएं दूर करना जारी रखेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अतुल्य गंगा परियोजना के अंतर्गत 5100 किलोमीटर पैदल यात्रा का ऑनलाइन किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की वैक्सीन की जल्द उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेटर्स का प्रशिक्षण कार्य पूरी तेजी से संचालित करने के दिए निर्देश और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा सरकार वास्तविक किसान संघों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए है इच्छुक। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।